नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे आईआईसीटी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आधार सुपरवाइज़र या ऑपरेटर का एग्ज़ाम आप लोग देते हैं तो उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। लेकिन उसके बाद आप सभी को आधार का काम लेना होता है, तो आधार के काम लेने के लिए आप सभी लोग परेशान रहते हैं और आपको जानकारी नहीं रहती है कि हमें आधार का काम कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा और क्या करना पड़ेगा। तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए है, जिसमें हम आप सभी को बताएंगे कि अगर आपने आधार सुपरवाइज़र का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया है तो आप सभी को अगर आधार का कार्य करना है तो कैसे करेंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो में, आप सभी को ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि अगर आप आधार का कार्य करना चाहते हैं, आपके पास आधार का सर्टिफिकेट है और आधार का कार्य करना चाहते हैं तो किस प्रकार करेंगे। तो चलते हैं हम अपने सिस्टम की स्क्रीन पर और आप सभी को बताते हैं कि आधार का कार्य करने के लिए वैकेंसी आई हुई है और कहां से आई हुई है और उस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो के अंतर्गत बताने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं हम अपने सिस्टम की ओर। तो दोस्तों, क्या करना है, देखिए हम सबसे पहले अपना गूगल क्रोम ओपन करते हैं और उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि क्या वैकेंसी आई है जिसमें आप सभी को आधार का कार्य करना है। तो यहाँ पे आपको नया टैब ओपन कर लेना है और नए टैब में आपको टाइप करना है CSC ग्रामीण नौकरी, cscgraminnaukri.in। ठीक है, आपको cscgraminnaukri.in इस पर इसकी लिंक हम आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। इसको आपको ओपन कर लेना है और हम भी आप सभी के सामने दिखा रहे हैं कि ये क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पोर्टल बनाया गया है CSC की तरफ से ग्रामीण नौकरी के लिए, ग्रामीण लोगों को नौकरी देने के लिए CSC की तरफ से प्रोवाइड किया गया ये एक प्लेटफॉर्म है, एक पोर्टल है जिसमें आप सभी को जो ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित या आप सभी से संबंधित वैकेंसी आएंगी तो आप सभी इसमें कार्य कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने पोर्टल को ओपन कर लिया है और यहाँ पे इस समय 3 वैकेंसियाँ चल रही हैं। देखिए आधार सुपरवाइज़र की। अब आधार सुपरवाइज़र, कुछ भाई सोच रहे होंगे कि आधार सुपरवाइज़र का मतलब है कि जो सर्टिफिकेट ले लिया वो है, तो यहाँ पे वो नहीं है। आधार सुपरवाइज़र की ये वैकेंसी है, आपको आधार सुपरवाइज़र के अंतर्गत इसमें कार्य करना है और आधार का सर्टिफिकेट आपने ले लिया है तभी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिस्टम में यहाँ पे लिखा है CSC गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो CSC की तरफ से ये वैकेंसी आई हुई है। लिखा इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ आधार सुपरवाइजर ऑन प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर ए पीरियड 1 ईयर। 1 साल के लिए आपको आधार का कार्य मिल रहा है आधार सुपरवाइजर के रूप में, और वो भी CSC दे रही है। और किसको दे रही है, नेम ऑफ द पोस्ट, आधार सुपरवाइजर की पोस्ट आपको मिलने वाली है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी 10+2 रहेगी और उससे ऊपर भी हो सकती है। ठीक है, विद कंप्यूटर नॉलेज, आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अदर टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हैं, एप्लीकेशन आर एक्सेप्टिंग थ्रू CSC ग्रामीण नौकरी पोर्टल ओनली। आपको इसी पोर्टल के अंतर्गत ऑनलाइन करना होगा तभी आप एलिजिबल होंगे। ऑल पर्सन शुड बी ऑफ एज 18 ईयर एंड एबव। सभी व्यक्ति जो भी होंगे पर्सन, उनकी उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए तो ही वो एलिजिबल होंगे। द पर्सन शुड हैव ए बेसिक अंडरस्टैंड ऑफ ऑपरेटिंग ए कंप्यूटर एंड शुड बी कंफर्टेबल विद लोकल लैंग्वेज कीबोर्ड एंड ट्रांसलेशन। तो आप सभी को लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए और आप सभी को कंप्यूटर का जो को ऑपरेट करना, कंप्यूटर को चलाने का भी ज्ञान होना चाहिए। द पर्सन शुड हैव ऑब्टेन सुपरवाइजर सर्टिफिकेट, और आपके पास एक सुपरवाइजर सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो आधार का एग्ज़ाम होता है, NCET का एग्ज़ाम होता है, जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको एक सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट प्राप्त होता है पास करने के बाद, सुपरवाइजर या ऑपरेटर। तो आप सभी के पास सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ना कि ऑपरेटर का। तो ऑपरेटर या सुपरवाइजर की जो सर्टिफिकेट प्राप्त करने की संबंधी जानकारी हमने ऑलरेडी वीडियो में प्रोवाइड कर दी है। उसका एग्ज़ाम कैसे देना है, एग्ज़ाम देके आपको एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी, सारी डिटेल हमने आप यूट्यूब चैनल में प्रोवाइड कर दी है। वहाँ पे आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर के एग्ज़ाम के क्वेश्चन बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे द पर्सन शुड हैव ऑब्टेन सर्टिफिकेट। ठीक है, एंड सर्टिफाइंग एजेंसी अथॉराइज्ड बाय UIDAI की तरफ से मिलता ही है, NCET की तरफ से। आगे लिखा है VNEs आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट पोजीशन।
तो यहाँ पे जो भी CSC संचालक हैं, जो CSC का कार्य कर रहे हैं, उनके लिए ये वैकेंसी नहीं है। वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है, वो इस वैकेंसी में फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो ये फॉर्म सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनके पास आधार का सर्टिफिकेट है और सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट, कंप्यूटर का नॉलेज है और उनके पास CSC नहीं है। जिनके पास CSC है उनके लिए ये फॉर्म नहीं भरा जाना, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट लिस्ट दिए है। तो आपके पास देखिए यहाँ पे इतने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, 59 डिस्ट्रिक्ट से आप फॉर्म भर सकते हैं। जो कि आप अगर चाहें तो उत्तर प्रदेश से अगर फॉर्म भरना चाहें तो उत्तर प्रदेश में आपको झांसी और हरदोई 2 जगह खाली है वैकेंसी, यहाँ पे भर सकते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में एक सुपरवाइजर की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ का तो मेंशन नहीं है फ़िलहाल, लेकिन आप भर सकते हैं फॉर्म। तो अगर आपको फॉर्म भरना है तो कैसे भरेंगे? तो फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आपको चेक मार्क लगा देना है, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्ट पर क्लिक करना होगा इस तरह करके। जैसे ही आप एक्सेप्ट पर क्लिक कर देंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप CSC सेंटर जाके भरवा सकते हैं। अगर आपको खुद से भरना है तो कैसे भरेंगे वो भी आप सभी को हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आपको खुद से भरना है तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी ईमेल आईडी फिल करनी होगी, जो कि यहाँ पे हमने ईमेल आईडी कोई भी आपको फिल कर देना है। जैसे हम ईमेल आईडी ये फिल करते हैं, मोबाइल नंबर आपको देना है। उसके बाद यहाँ पे सेंड OTP पर क्लिक कर देना होगा। तो सेंड OTP पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक OTP जाएगी यहाँ पे। तो OTP आपको देखकर फिल करना होगा। तो यहाँ पे OTP आपको फिल करने के बाद यहाँ पे आपका वेरीफाई OTP का ऑप्शन होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना। इतना करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे आपका जो फॉर्म है वो ओपन हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे फॉर्म में इतनी सारी डिटेल्स आपसे मांगी जा रही, तो आपको क्या क्या देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी शो करेगी और आगे पर्सनल डिटेल में आपका नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, DOB, मैरिटल स्टेटस, फादर नेम, मदर नेम, इतना फिल करना होगा। देन यहाँ पे आपको करेंट एड्रेस देना होगा और परमानेंट एड्रेस देना होगा। एजुकेशन आपकी फिल करनी होगी। एजुकेशन में आपका जो भी हो, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, लेकिन यहाँ पे इंटर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे आपको पूछेगा डू यू हैव रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस। तो आपके पास अगर कहीं किसी का एक्सपीरियंस हो तो यस कर देंगे, अदरवाइज आपको नो कर देना है। जॉब फर्स्ट लोकेशन आपको यहाँ पे जहाँ पे आपको जॉब करना है वो आपको लोकेशन दे देनी है। जैसे आप उत्तर प्रदेश का भरना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे आपने देख लिया है। अब देखने के बाद आपको इस तरह करके यहाँ पे डिटेल दे देनी होगी। आगे क्या करना है, उसके बाद सेकेंड जॉब लोकेशन, इसी तरह सेकेंड जॉब की लोकेशन देना होगा, थर्ड जॉब की लोकेशन देना होगी और आपका लास्ट में UIDAI सर्टिफिकेट डिटेल, आपने जो आधार सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट प्राप्त किया है उसकी डिटेल यहाँ पे देनी होगी। तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट डिटेल फिल करनी है जो भी है, और उसी सर्टिफिकेट को आपको यहाँ पर अपलोड भी करना होगा। अगर आप अपलोड नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। लास्ट में आपका रेज्यूम, आपको रेज्यूम CV बना के लगानी होगी, ये भी आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको यहाँ पे चेक लगा देना है और रजिस्टर पर क्लिक कर देना। रजिस्टर पर क्लिक करते ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपको जो जानकारी है वो आपकी मेल या मोबाइल के माध्यम से दे दी जाएगी। तो ये आपको इस तरह करके फॉर्म भरना है। अगर आप चाहें तो खुद से भर सकते हैं, नहीं अगर आपको समझ में आता है तो आपको कुछ नहीं करना, CSC सेंटर जाना है, वहाँ पे उनसे कहना है कि आधार सुपरवाइजर की वैकेंसी आई है, हमको वहाँ पे फॉर्म भरना है, तो आप फॉर्म भर दीजिए। तो वहाँ से आपको फॉर्म भरने का तरीका मिल जाएगा। अगर नहीं उनको पता है तो आपको इस वीडियो को दिखा देना है कि आधार सुपरवाइजर को फॉर्म कैसे भरना है, इन्होंने बताया है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप भर सकते हैं। तो इस तरह करके आप आधार सुपरवाइजर का फॉर्म भरेंगे और आधार का कार्य करेंगे। तो आधार का कार्य आप सभी के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करिए और जो आधार सुपरवाइजर की वैकेंसी आई है उसमें आप इनरोल करिए। तो आप सभी को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि CSC आप सभी को एक मौका प्रोवाइड कर रही है, 1 साल का टेंडर है एक प्रकार से। तो इस तरह करके आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो कैसी लगी ये जानकारी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप सभी अपने भाइयों को शेयर करिएगा, ताकि जो भी आधार सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं सुपरवाइजर का तो उनको भी लाभ मिल सके, वो फॉर्म अप्लाई कर सकें। तो इसी तरह के अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं हम, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।